हाय एवरीवन, जय गुरु जी। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे नंबर 3 की, जिनका भी जन्म हुआ है 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 को या फिर 30 को। उनके लिए ये वर्ष 2023 कैसा रहने वाला है, इसके ऊपर बात करेंगे। बट बिफोर दिस आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, ऑल ऑफ यू, प्लीज आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, ताकि बाकी सब लोग भी इसका भरपूर फायदा उठा सके एंड एम मोनिका फैमिली का हिस्सा बन सके। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि नंबर 3, जिसका भी जन्म नंबर 3 को हुआ है, यानी कि 3, 12, 21 या 30 को हुआ है, उनके लिए ये वर्ष कैसा रहने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। नंबर 3, जिसको कि हम गुरु से गवर्न मानते हैं, ज्ञान का भंडार मानते हैं, और मानते हैं कि ऐसे लोग बहुत ही सोशल होते हैं, बहुत क्रिएटिव भी होते हैं। हाँ, बट अगर गुरु का इन पे पॉजिटिव प्रभाव है तो हम देखेंगे कि इनमें विजडम बहुत ज्यादा होगा। ये साल उनके लिए बहुत अच्छा होगा और लोग भी आकर इनसे सलाह लेना पसंद करेंगे। उनको लगेगा कि ये जेन्युइन आपको एडवाइस करेंगे और लेते भी होंगे। लेकिन जिन भी लोगों पर इसका नेगेटिव प्रभाव है, तो ज्यादातर वो आपको गॉसिप करते हुए मिलेंगे और उनके काम हमेशा रुक रुक के बनते होंगे, और ये साल भी उनका थोड़ा मुश्किलों से भरपूर होगा। तो आपको मैं ये बोलूंगी कि नंबर 3, जिसके लिए हम बोलेंगे कि वी शुड थैंकफुल टू गॉड होना चाहिए, जिनका भी जन्म नंबर 3 को, 12 को, 21 को या फिर 30 को हुआ है, जो गुरु से गवर्न करते हैं, क्योंकि ये आपके कुछ पुराने कर्मा संचित हैं, जिसकी वजह से आपको ये डे ब्लेस किया गया, ये तारीख ब्लेस की गई है। इस पर लिए हुए लोगों का जन्म काफी अच्छे से उनके काम बन ही जाते हैं, चाहे उनका असर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। एट लास्ट कोई ना कोई तरीका निकलकर उनका काम बन जाता है। उन्हें अपनी इस चीज का मिसयूज नहीं करना चाहिए, काम बन ही जाएगा। हाँ, लेकिन अपने आप इन कर्मास को इस तरह से डिस्ट्रॉय ना करें कि जो चीज आपको सहजता से मिल गई है उसको आप रिस्पेक्ट ही नहीं करें। अब 2023 अपना ये जो वर्ष है, ये केतु से गवर्न करता है, जैसे कि मैं पहले भी आपको सब सीरीज में बता चुकी हूँ। 3 जो कि अनकंडीशनल होता है, एंड 7 जो कि अनकन्वेंशनल होता है। 3 और 7 में ये माना जाता है कि इनका आपस में ठीक ठाक चलता है, बहुत अच्छा नहीं होता। 3 जहां तक बहुत आउटस्पोकन होता है, बहुत सोशल होता है, वहीं 7 समर्पण जानता है, इंट्यूटिव होता है, और थोड़ा सा एंटी सोशल भी मैं बोल सकती हूँ कि थोड़ा कम सोशल होता है। उसको अंतरात्मा, इंटरनल खोजी किस्म का होता है, उसको उस पे काम करना, उसको शांत रहना, मेडिटेशन की तरफ उन लोगों का रुझान ज्यादा पाया जाता है। 3 जो कि सोशल लाइफ में ज्यादा रहता है, उस चीज में ज्यादा रहता है, तो उसको हो सकता है कि इस साल उसको लगे कि उसका मन बहुत उचाट हो रहा है, उसके काम बिल्कुल भी नहीं बन रहे हैं। 3 जो है, जिसको आदत है कि वो इंजॉय भी करता है, उसके बाद चीजों को छोड़ भी देता है। तो कहीं ना कहीं आपको मैं बोलूंगी कि आप इस साल कोई भी डिसीजन लेने से पहले बहुत अच्छे से सोचें, समझें, उसके बाद जितना आप उस डिसीजन को ना लेने का प्रयास कर सकते हैं करें, क्योंकि कहीं ना कहीं 7 की एनर्जीज मैंने आपको पहले भी बताया, वो डिटैचमेंट की तरफ लेके जाती हैं। अभी अगर हम बात करेंगे प्रोफेशनल लाइफ में, तो ऐसा बहुत बार आपको देखने को मिलेगा कि आपने अगर कुछ नया काम शुरू किया हुआ है या आप मिड ऑफ द वर्क है, आपको ऐसे लगेगा कि मेरा काम बन ही नहीं रहा है, मुझे रिश्तों में भी खिटास आ रही है, मुझे अपने रिलेशनशिप में भी प्यार मोहब्बत नहीं मिल रहा है, मैं निगलेक्टेड फील कर रहा हूँ, मैं चीजों को ड्राइव नहीं कर पा रहा हूँ। तो आपको ये सिर्फ लगेगा, वो होगा नहीं। तो आपके लिए यही एडवाइस रहेगी कि आप चाहे रिश्ते हो या फिर आपका कोई पार्टनरशिप में वर्क हो, उसको छोड़ने से पहले प्लीज बहुत बार सोचें, मनन करें, और अगर आप उस चीज को नहीं कंट्रोल कर सकते तो आप उसको थोड़ा देर के लिए डिले कर दें, ताकि आपको इस एनर्जीज का, जो 7 की एनर्जीज आपके साथ मर्ज होके जो इफेक्ट दे सकती हैं, आप उससे बच सकते हैं। हाँ, मेहनत जरूर ज्यादा करनी पड़ेगी, कॉम्प्रोमाइजेस भी कई जगह पे करने पड़ सकते हैं। पूरे आपको मैं इसके लिए सबसे बेस्ट ये बोलूंगी कि आप किसी भी गुरु या जिनको भी मानते हैं उनका बहुत बहुत शुक्राना करें। जब भी आपका कोई काम बने तब तो करें ही करें, जब आपको ऐसा लगता है कि काम अटक गया है तब भी उनका शुक्राना करें। अपने
जो भी आपके पूर्वज हैं उनसे भी रोज आशीर्वाद लें, अपने बड़ों का आशीर्वाद कंटिन्यूसली लेते रहें। ये भी आपके लिए बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स जो है बहुत अच्छा काम करेंगी। आप अगर अपने एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स प्रेयर करें उनके लिए रोज और उनसे ही आशीर्वाद लें कि आप ही हमारा मार्गदर्शन करें और हमारी रुकावटों को हरें, तो जरूर आपके काम बनेंगे। ये साल आपके लिए बहुत डिसबैलेंस रहेगा। आपका मन बहुत सारी चीजों से इकट्ठा हो सकता है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे आपका प्रोफेशन हो। आप डिटैचमेंट की तरफ पूरी तरह से जा सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं हेल्थ की, तो आपको कहीं ना कहीं गैस और एसिडिटी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बोला कि 3 नंबर की एनर्जीज ही ऐसी होती हैं कि वो अनकंडीशनल होते हैं, जो भी करते हैं थोड़ा ज्यादा ही करते हैं। तो आपका खाने पीने पे आपको बहुत कंट्रोल करना होगा। अगर फ्रूट्स में आप पाइनएप्पल, अनार, इन सब से आपको कोई एलर्जी नहीं है तो आप इनकी मात्रा अपने खाने पीने में बढ़ा सकते हैं। लेमन हो गया, बादाम हो गए, पाइनएप्पल हो गया, अनार हो गया, ये सब आपके लिए बहुत फायदा करेगा। जहां तक बात करेंगे पर्सनल लाइफ की, ऐसा नहीं है कि आपकी पर्सनल लाइफ में परेशानियां ही रहने वाली हैं। शादी के अवसर भी मिलेंगे, चीजें होंगी लेकिन थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। अगर आपका काम कोई बना भी हुआ है तो उसके लिए भी आप सोचिए कि कुछ समय आपको लग जाएगा उस चीज तक पहुंचते पहुंचते जहां पर आप ऑलरेडी पहुंचे हुए हैं। कलर के बारे में बात करूं तो केसरिया आपका कलर माना जाता है गुरु का। अब अगर आपके लिए इस साल के लिए सबसे लकी कलर्स रहेंगे कि आप लाइट कलर पहने। येलो का जो लाइट कलर है आप उसे पहन सकते हैं, लाइट पिंक पहन सकते हैं। एंड लाइट कलर्स को अगर आप प्रेफर करें बहुत अच्छा रहेगा, पर्पल, रेड और ब्लैक, इन कलर से आप बिल्कुल परहेज रखें क्योंकि ये कलर्स आपको नेगेटिव असर ही देंगे। लाइट कलर प्रेफर कीजिए अपने वार्डरोब में। आप अपनी हेल्थ का जरूर ध्यान रखें। डायरेक्शंस की बात करूं तो जो गुरु है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होते हैं और जो केतु है उनको नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन दी गई है। तो ये दोनों ही डायरेक्शंस आपके लिए बड़ी उत्तम रहेंगी। आप यहाँ पर अपनी कोई भी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस, मीटिंग्स वगैरह कर सकते हैं। अभी ये भी कह सकते हैं कि ये कर्मा का अलाइनमेंट है, कुछ लोग कहते हैं कर्मा का अलाइनमेंट है, बट यस, मेरा ये मानना है कि ग्रहों के अनुरूप अगर आप चलेंगे तो आपकी लाइफ ठीक रहेगी। क्यों? क्योंकि हमारी लाइफ को लीड ही हमारे प्लैनेट करते हैं, उसी में ही फायदा होगा। 7 की एनर्जीज कहीं ना कहीं हमें नया चीजें सीखने के लिए जिज्ञासा भी देती हैं, हमारे मन में वो भाव उत्पन्न करती हैं कि जिसमें हमें नई नई चीजें सीखने की तरफ हमारा रुझान बढ़े। वो भी आप जरूर करें, उससे भी आपका मन कहीं ना कहीं शांत होगा। अगर आप मेडिटेशन में थोड़ी देर जा सकते हैं तो जरूर जाएं। अगर आप मेडिटेशन में भी नहीं जा पा रहे तो मैं आपको बोलूंगी कि आप जमीन पर, जो आपकी डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट या फिर नॉर्थ वेस्ट में, जरूर बैठे जमीन पर। अपने डिस्कशंस जो इंपॉर्टेंट लेना चाहते हैं वो आप इस दिन ले सकते हैं, इस डायरेक्शन में बैठ के ले सकते हैं, आपको फायदा होगा। कोई भी रिलेशनशिप को जोड़ने और तोड़ने से पहले बहुत बार सोचें, उस पर ध्यान दें, क्योंकि ये जल्दी आपको कहीं ना कहीं आपका माइनस पॉइंट कर सकती है। आप स्पिरिचुअली अपने आप को और इम्प्रूव कर सकते हैं, आप कुछ लर्निंग कर सकते हैं। 7 की एनर्जीज आपके ऊपर हावी ना हो, इसलिए आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। रिलेशनशिप में जल्दबाजी नहीं करनी है। कार्य स्थान पे भी मैं आपको बोलूंगी कि आपको बहुत ही समझदारी से चलना पड़ेगा। कुल मिला के वर्ष आपके लिए ठीक ठाक रहेगा, लेकिन अगर आप कुछ बातों को ध्यान में रखते हैं, जल्दबाजी नहीं करते हैं, तो आपको उससे भरपूर फायदा होगा। जय गुरु जी, थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। जय गुरु जी।